जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं और जो भी टर्म उसमें आते हैं उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, फिर इसका ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है और डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको अगर पता होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिस भी होता जाएगा कि हाँ, मेरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लग जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द आज़ादी एट डेट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। मतलब जो पीएम मोदी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनके द्वारा किस सिटी में आज़ादी 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आज़ादी एट द रेट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इन लखनऊ एट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। कहाँ पे? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। ये लखनऊ में किए थे, जहाँ कहाँ पे? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ठीक है, जो गांधी कैपिटल में होगा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ पे है? लखनऊ में, और वहीं पे माननीय प्रधानमंत्री ने ये इनॉग्रेट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज रिवर्स मर्ज विथ विच डेब्ट रिबन कंपनी। पूछा जा रहा है कि ये जो पीरामल कैपिटल है और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दोनों को रिवर्स मर्ज किया गया है विथ विच डेब्ट रिबन कंपनी। मतलब किस डेब्ट रिबन कंपनी के साथ मर्ज किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन है लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी है किंगफिशर एयरलाइंस, ऑप्शन सी है DHFL और ऑप्शन डी है यस बैंक। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, जो पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, ये क्या है? सब्सिडरी ऑफ पिरामल इंटरप्राइजेज हैज रिवर्स मर्ज इटसेल्फ विथ डेब्ट रिबन देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। किसके साथ? देवान हाउसिंग देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। DHFL का फुल फॉर्म होता है देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इसके साथ ही क्या किया गया? मर्ज हो गया है। ठीक है, कौन सा? पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है, उसका सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है अमन शर्मा, ऑप्शन बी है भास्कर चटर्जी, ऑप्शन सी है विजय मिश्रा और ऑप्शन डी आलोक सहाय। तो बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडियन स्टील एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ISA, इंडियन स्टील एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड द अशोक सहाय हैज एज्यूम्ड ऑफिस एज इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल एंड एक्सिक्यूटिव हेड टेकिंग ओवर फ्रॉम भास्कर चटर्जी। मतलब पहले कौन थे? भास्कर चटर्जी थे। ठीक है, और उसके बाद से भास्कर चटर्जी के बाद अशोक सहाय को अपॉइंट कर दिया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडियन पेविलियन एट द दुबई एक्सपो 2020। जो इंडिया पेविलियन दुबई में हो रहा है, दुबई एक्सपो 2020, उसका थीम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, ऑप्शन बी है लीजर इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है प्रोग्रेस एंड हार्मोनी ऑफ मैनकाइंड और ऑप्शन डी है मैन नेचर टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो थीम है इंडियन पेविलियन एट द दुबई एक्सपो 2020 का, उसका थीम है ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, GMEX 2021 विल बी हेल्ड इन विच रीजन। पूछा जा रहा है कि ये जो GMEX 2021 है, ये कहाँ पे हेल्ड होगा, मतलब कहाँ पे किया जाएगा, किस रीजन में, किस क्षेत्र में। तो ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी अरबियन सी, ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशियन और ऑप्शन डी है इंडियन ओशियन। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो द 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ये GMEX क्या है?
एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। क्या है? बायलेटरल एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच ये होता है? तो ये जापान और इंडिया के बीच में, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड जापान। और उसी का ये 5th एडिशन है। कौन सा एडिशन? 5th एडिशन, 5वां संस्करण, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पे होगा, तो ये जानते हैं कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, अरबियन सागर में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इसको अरबियन सागर में ये एक्सरसाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज वोन द मेल्टेवर चैंपियनशिप चेस टूर? एमसीसीटी का मतलब होता है मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर, ठीक है। तो इसे किसने जीता? तो ऑप्शन है फेबियानो चरुआना, ऑप्शन ए वेल्सले सो, ऑप्शन सी है मैग्नुस चार्लसन और ऑप्शन डी है सर्जन कर्जाकिन। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नुस चार्लसन, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है, ठीक है। कौन? मैग्नस चार्लसन, ठीक है। हैज अर्न द इनॉग्रेट मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? वन किया है। कौन? मैग्नस चार्लसन। सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। फेलिसिटेड 40 विनर ऑफ डेयर ऑफ ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट। तो उनको क्या किया गया है? उसने फेलिसिटेट किया है, सम्मानित किया है 40 विनर को, जो 40 विजेता थे उनको। डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट, मतलब एक कॉन्टेस्ट कराया गया जिसका नाम था डेयर टू ड्रीम 2.0। उसी से द कॉन्टेस्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था किस संस्था के द्वारा किया गया था भाई? बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है डीआरडीओ और ऑप्शन डी है अटल इनोवेशन मिशन। तो अगर यहाँ पे देखिए इसरो और डीआरडीओ, अगर दोनों का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसरो और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह गेव अवे द अवार्ड टू द विनर ऑफ द डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। किसका वो प्रोग्राम था? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डीआरडीओ का तो हमने बता दिया, इसरो का आप बताइएगा, ठीक है। डेवलपमेंट और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ का तो फुल फॉर्म ने बता दिया, आपको इसरो का बताना है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजनाथ सिंह द्वारा क्या किया गया था? 40 मतलब जो विजेता थे उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। कॉन्टेस्ट का नाम था डेयर टू ड्रीम और कराया किसके द्वारा गया था? डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज वन द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? मतलब 2021 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कौन जीते? तो ऑप्शन ए है क्लाउस हैसलमान, ऑप्शन बी है स्वीकारो मानेबे, ऑप्शन सी है जियोर्जियो परीसी और ऑप्शन डी है ऑल। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, ये सारे जितने भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं ना, इन्होंने फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज जीता है 2021 में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज ए रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑन क्रिप्टो करेंसी? मतलब क्रिप्टो करेंसी पे पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है ग्लोबल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का? तो ऑप्शन है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको आईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है। पिछले सेशन में मतलब इसके 1 या 2 सेशन पीछे हमने आईएमएफ के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द IITF 2021 विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020। मतलब जो IITF 2021 है वो नवंबर में हेल्ड होगा, नवंबर में कराया जाएगा 2021 के। द इवेंट विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ द एनुअल शो? मतलब ये एक एनुअल शो है, तो पूछा जा रहा है कि इसका ये कौन सा संस्करण होगा, कौन सा एडिशन? तो ऑप्शन है 14th, ऑप्शन बी है 50th, ऑप्शन सी 35th और ऑप्शन डी है 45th।
तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। देखिए द 40th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? IITF। इंटरनेशनल, ठीक है, और इसका इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, IITF का फुल फॉर्म होता है। तो ये 2021 वाला का पूछा जा रहा है कि कौन सा एडिशन होगा, जो एक एनुअल शो होता है और नवंबर में हेल्ड कराया जाएगा, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 40वां संस्करण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द मंथ ऑफ अक्टूबर इज एनुअली सेलिब्रेटेड एट विच मंथ, मतलब जो मंथ ऑफ अक्टूबर है, ठीक है, इसको एनुअली मतलब किस मंथ में मनाया जाता है, मतलब किस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ मंथ नहीं होना चाहिए, विच, हाँ ठीक है, मंथ सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रहा है कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ और मैथमेटिक्स अवेयरनेस मंथ, और ऑप्शन डी है नेशनल स्ट्रोक अवेयरनेस मंथ। मतलब जो पूरे अक्टूबर को हम लोग साल में एक बार पूरे अक्टूबर को एज ए पूरा मंथ मनाते हैं किसी चीज़ के अवेयरनेस के लिए। तो पूछा जा रहा है क्यों, किसके अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। तो देखिए एवरी ईयर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इज इन अक्टूबर फ्रॉम 1 to 31, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक क्या किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक साल। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टीम हैज वॉन द डुरांड कप 2021। ये क्वेश्चन हमने कराया था, ठीक है, पीछे वाले सेशन में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई ड्रोन, ए ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक आई ड्रोन करके एक मतलब ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवर बनाया गया, मतलब जो वैक्सीन को क्या करेगा, वो ड्रोन है जो वैक्सीन डिलीवर करेगा एक जगह से दूसरे जगह में। तो क्या के लिए बनाया गया? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बनाया गया है। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी है ICMR, ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और ऑप्शन डी है इसरो। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए जो ICMR है उसके द्वारा बनाया गया है एक ड्रोन जिसका नाम है आई ड्रोन। वो क्या करेगी? वैक्सीन को डिलीवर करेगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया है? ICMR, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख मंदाविया लॉन्च ए आई ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट डेवलप्ड बाय ICMR, ठीक है। सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंश्योरेंस मेजर। जो इंश्योरेंस मेजर एक LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है VG कन्नन, ऑप्शन बी है BC पटनायक, ऑप्शन सी है विनय M टोनसे, और ऑप्शन डी है अश्वनी भाटिया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। BC पटनायक हैज टेकन चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर किससे बना दिया गया है? BC पटनायक को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन इज अवार्डेड बाय विच स्टेट। जो मतलब नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल कंट्रीब्यूशन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई अवार्ड। कौन सा अवार्ड? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई अवार्ड। तो पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, और ऑप्शन डी है असम। बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए जो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई अवार्ड है वो असम द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और किस लिए दिया जाता है? फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज ऑन द GI टैग फॉर द प्रोडक्ट स्वीट डिश महिदाना, ठीक है। मतलब जो ये प्रोडक्ट है जिस स्वीट डिश जिसका नाम है महिदाना, इसके लिए किस स्टेट को ने GI टैग ऑन किया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है केरला, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, क्योंकि कोलकाता क्या है, मिठाई के लिए फेमस है, और उन्होंने क्या किया, GI टैग ऑन किया है एक प्रोडक्ट के लिए जो एक स्वीट डिश है और उसका नाम है महिदाना, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगिन ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ ट्रू
दालचीनी, ठीक है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट जो पहला स्टेट बन गया है भारत में टू बेगिंग ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी, मतलब दालचीनी का खेती करने के लिए। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है असम। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश है वही बना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बेगिन ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। जो पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है उसका एमडी किस, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन डी है रेस्पेक्टिव बैंक एंड कंपनीज। बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द सीईओ एंड एमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी आर चूजन बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, TIWB इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब TIWB एक इनिशिएटिव है। तो पूछा जा रहा है कि किस संस्था द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, NTWO, ऑप्शन बी है FATF, ऑप्शन सी है यूनेस्को और ऑप्शन डी है UNDP and OECD। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए ये हो जाएगा ये इनिशिएट किया गया है UNDP and OECD द्वारा, ठीक है। द TIWB ज्वाइंट इनिशिएटिव फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, किसके लिए और किसके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म होता है। सिंस इट्स लॉन्च इन 2015, और ये कब लॉन्च हुआ था, 2015 में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन को पब्लिश किया। तो ऑप्शन ए है एम्स, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है FAO और ऑप्शन डी है IMA। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश द लेटेस्ट एडिशन ऑफ मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड इसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने अटेम्प्ट किया होगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और नहीं किया होगा तो आप ज़रूर करंट अफेयर्स कुछ समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।